हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारी आईटी नॉलेज इम्प्रूव कर रहे हैं और आरएससीआईटी जो कि राजस्थान की कई वैकेंसीज़ के लिए कोर्स करवाया जाता है, उस कोर्स में जो भी हमारा सिलेबस पैटर्न है उसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर कंटिन्यू करते जा रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस में हमारा चैप्टर नंबर 3 रनिंग में था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का जो भी हमारा पार्ट है। काफ़ी हमने इससे प्रीवियस के क्लासेस में देख लिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह विंडोज़ 10 का यूज़र इंटरफेस होता है। आई होप आपने ओल्ड वीडियोस देख लिया है और जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके आरएससीआईटी के एग्ज़ाम्स के लिए, उन्हें आपने नोट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम उसके आगे के कुछ टॉपिक्स के बारे में भी कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉर्टाना तक का हो गया था कि ये हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट तक कहलाता है और इससे आपकी माइक्रोसॉफ्ट आईडी से कॉन्फ़िगर करना होता है और आपके पास एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस होती है, उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं विंडोज़ 10 जो बेसिक यूटिलिटीज़ एप्लीकेशंस होता है ना, उनके बारे में। जैसे कि आप देखते हैं आपके मोबाइल में भी कुछ बेसिक यूटिलिटीज़ आती है, जैसा कि आपका कैलकुलेटर होता है, कैलेंडर होता है, ये आपके मोबाइल में पहले से इनबिल्ट होते हैं ना। उसी तरह कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपकी यूटिलिटीज़ है, जो कि आपकी विंडोज़ 10 में और कुछ आपके विंडोज़ 7 में भी आपको देखने को मिलती हैं। उनका यूज़ भी आप अपने कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में कुछ बेसिक एप्लीकेशन यूटिलिटीज़ इनबिल्ट होती है, वही जैसे मैंने अभी मोबाइल का एग्जांपल दिया वैसे ही। यूटिलिटीज़ प्रोग्राम कंप्यूटर डेटा को मैनेज, रिपेयर और ऑप्टिमाइज़ करता है। मैनेज करना, उसे रिपेयर करना और उसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम विंडोज़ 10 की इन यूटिलिटीज़ का यूज़ करते हैं। टास्क बार में से सर्च बॉक्स में एसेसरीज़ का नाम टाइप करके उसे एक्सेस किया जा सकता है ना। टास्क बार में आपकी जो भी सर्च बॉक्स है ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेटर ओपन करना है ना, तो आप क्या लिखेंगे, उसको टाइप करेंगे तो आपका वो एप्लीकेशन आपको शो हो जाएगी और आप उसका फिर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेटर लिया, मान लीजिए आपको कैलकुलेशन रिलेटेड कुछ वर्क करना है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला कैलकुलेटर था। जैसे एडिशन करना हो आपको, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स करने हो और इसी तरह कुछ और भी स्टैटिकल कैलकुलेशन करनी हो तो आप कैलकुलेटर का अपने डिवाइस में, कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैथ इनपुट पैनल। जैसे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है ना, जिन्हें आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको 4+4 करना है ना, बट आप चाहते हैं कि आप टाइप करें 4+4 तब जाके आपको रिजल्ट मिले, तो उसके लिए विंडोज़ 10 में आपके ये मैथ इनपुट पैनल होना है, यानी मैथ की जो इक्वेशंस होती है इन्हें अगर आप इस पर लिखते हैं तो ये आपको सॉल्व करके आपको उसका रिजल्ट शो करवा देता है। ये भी विंडोज़ 10 में इनबिल्ट फीचर्स होता है। और ये क्या करता है, जो भी आपके मैथ एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जो हाथ से लिखे हुए, तो उनको रिकॉग्नाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस करके रिजल्ट शो करवाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल भी जैसे आपका जैसे आप मोबाइल में अपने स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, उसी तरह स्निपिंग टूल भी आपके विंडोज़ 10 में और साथ ही साथ जैसे विंडोज़ 7 में भी आपके स्निपिंग टूल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कोई स्क्रीन कैप्चर करना चाहते हैं तो आप स्निपिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं ना। जैसे इस पर क्लिक करा हमने, तो जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये इस तरह का विंडो आ गया है जिसमें हमसे पूछा है कि आप किस किस तरह के लेना चाहते हैं। देखिए, एक तो होता है फ्री फ्रॉम स्निप, यानी आप कहीं से भी लेना चाहते हैं। एक रेक्टेंगुलर स्निप, यानी पूरा रेक्टेंगुलर फॉर्म में अपनी स्क्रीन का स्निप लेना चाहते हैं। विंडोज स्निप लेना चाहते हैं, यानी पूरी विंडो का लेना चाहते हैं, या फिर फुल स्क्रीन का है ना। किसी एक विंडो का लेना चाहते हैं तो आप विंडोज स्निप कर सकते हैं, किसी फुल स्क्रीन का लेना है तो आप फुल स्क्रीन का भी दे सकते हैं ना। तो इस तरह से क्या ले सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। स्क्रीन कैप्चर या स्क्रीनशॉट के लिए हम स्निपिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंडोज स्निप लेते हैं हम एक बार। अब ये जो विंडो है इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास कैप्चर आ गया। ये देखिए इस तरह से हमारे सामने ये इमेज शो हो गई, जो भी हमारी इमेज थी उसका हमारे सामने स्क्रीनशॉट आ गया है। ठीक है, ये स्क्रीन का इमेज का हमारे सामने क्या आ गया, प्रिंट, एक तरह से स्निप आ गया है ना। छोटा सा स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, उसी तरह से आपका ये स्निप आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। इसको दिखाते हैं हम थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, ये आपकी वो इमेज है जो कि आपको शो हो गई थी ना। पूरी वो विंडो जो भी हमारी रनिंग में थी, उस विंडो का क्या कर लिया गया था, इसमें यूज़ ले लिया था। फुल स्क्रीन नहीं था, केवल विंडो का था, तो देखिए नीचे टास्क बार हमें शो नहीं हो रही है। अगर हम फुल विंडो लेते तो ये पूरी विंडो का टास्क बार के साथ भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता।
ठीक है। तो यही होता है आपका स्निपिंग टूल। स्निप ये कैप्चर करने के लिए इमेजेस स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, उस तरह से कैप्चर करने के लिए हम स्निप टूल्स का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। मोबिलिटी सेंटर्स में देखिए बहुत से ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा एडजस्ट करनी है, आपके म्यूट करना है आपके कंप्यूटर सिस्टम को, या वॉल्यूम ज़्यादा करनी है, तो आप इन फंक्शंस का यूज़ ले सकते हैं। आपके लैपटॉप में कितनी बैटरी है वो आप यहाँ से विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर से देख सकते हैं। सिंक्रोनाइज करना है या और भी ऑप्शंस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, वो आपको विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर में मिल जाते हैं। जैसे कि आपके डिवाइस में भी होता है ना, मोबाइल में सेटिंग्स में जाते हैं और डिस्प्ले से रिलेटेड हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ना, वो सारे हमें विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर्स में मिल जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं, वॉल्यूम एडजस्ट करना चाहते हैं, बैटरी स्टेटस चेक करना चाहते हैं, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन आपका क्या है, अडेप्टर ऑन है या नहीं है, ये सारी डिटेल्स आप विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर में देख सकते हैं। स्क्रीन रोटेशन देखना है, स्क्रीन का ओरिएंटेशन कैसा है, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, तो स्क्रीन रोटेशन भी आप विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर के थ्रू चेंज भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले लगी हुई है आपके लैपटॉप से, आप कोई मॉनिटर जोड़ रहे हैं या कोई दूसरा बड़ी स्क्रीन आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे शो करवा देगा। सिंक सेंटर, इसके द्वारा जो भी आपकी फाइल्स होती है, जो सिंक स्टेटस को देखना हो या उन्हें सिंक को स्टार्ट करना हो या सिंक पार्टनरशिप को सेट करना हो, तो ये आप सिंक सेंटर में सेटिंग्स में जाके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेंट। जैसे कि आपने देखा होगा बचपन से आप लोगों ने पेंट का यूज़ भी करा होगा, जैसे MS वर्ड 7 पे भी था पेंट, और इसी तरह इसमें 10 में भी आपको मिल जाएगा। पेंट क्या करता है, अगर आपको कोई जैसे ड्राइंग करनी होती है तो आप मोस्टली पेंट का यूज़ करते हैं। पेंट ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे और उनके थ्रू क्या करेंगे, आप पेंट कर सकते हैं। ड्राइंग का आपका वर्क हो, आप कोई ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप पेंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पेंट के लिए इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाता है। आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, सिंबल ले सकते हैं यहाँ से, है ना, सिंबल लेके उसमें कलर कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट हो, है ना। और जैसा भी आप और भी इरेजर का यूज़ करना चाहते हैं, फिल कलर करना चाहते हैं ना, तो आप कोई सा भी कलर करके इसको फिल कर देंगे, ये आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, आप जैसी भी ड्राइंग ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप पेंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। रीसाइज करना हो, रोटेशन करना हो आपको, है ना, तो ये मोस्ट कुछ ऑप्शन ऐसे जैसे आप बचपन से जानते भी होंगे, केवल ड्रॉ करना हो आपको, है ना, तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये शेप्स है और ये कलर्स है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना इसको पेंट फंक्शन का यूज़ अपने लिए कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है पेंट, यानी ड्राइंग करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल पिक्चर को आप मैनेज भी कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम टूल्स। सिस्टम टूल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिस्क में जो भी अननेसेसरी फाइल्स होती है ना, उन्हें डिलीट करना या डिस्क डिफ्रेगमेंट करना, डिस्क फ्रेगमेंट करना, ये सारे हम किसके थ्रू करते हैं, सिस्टम टूल्स के थ्रू करते हैं। जिससे कि क्या होता है, हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, एफिशिएंसी होती है, इसकी परफॉर्मेंस होती है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसको जैसे हमने क्लीन अप करा तो कुछ क्या होता है, हमारे कंप्यूटर जैसे मान लीजिए स्लो चलने लग गया है ना, तो हम हमारे कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं, डिस्क क्लीन अप एंड डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। ये क्या करते हैं, डिस्क जैसे मान लीजिए एक डिस्क है ना, डिस्क जैसे कैसे बताऊँ, ओके, जैसे आप बहुत ज़्यादा अपना डेटा स्टोर करते जा रहे हैं ना, आपने जैसे जैसे डेटा स्टोर करा वैसे वैसे आपका डेटा क्या होता है कि अलग अलग जगह पे जाके स्टोर हो गया ना, ये मान लीजिए दूर दूर जाके स्टोर हो गया। बट डिस्क क्लीनअप क्या करेगा, कुछ अनयूजफुल आपकी फाइल्स उन्हें डिलीट कर देगा। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या करेगा, जो भी आपकी अलग अलग बिखरी हुई फाइल्स है ना, उन्हें इकट्ठी करके एक प्लेस में एडजस्ट कर देगा। अब आप जानते हैं, देखिए एक तो बिखरी हुई फाइल्स रहेगी तो स्पेस कम रहेगी आपकी न्यू फाइल के लिए। अब जब सारी फाइल्स एक जगह हो गई, इकट्ठी हो गई हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास स्पेस के लिए बहुत अच्छा स्पेस, वर्क करने के लिए बहुत अच्छा स्पेस रह जाएगा। साथ ही साथ आपके जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये होता है आपका डिस्क क्लीनअप एंड डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है विंडोज़ फाइल स्टोर, विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, जैसे कि ये जो विंडो दिख रही है ना, ये आपको विंडोज़ फाइल जब आप ओपन करते हैं तो जो भी आपकी फाइल्स है, फोल्डर्स है, वो सब आपको यहाँ पे विंडोज़ फाइल स्टोर्स में मिल जाती है। जैसे कि ओपन करेंगे तो ये जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है, जैसे डॉक्यूमेंट्स है, आपकी जो भी फाइल्स है, ये सभी आपको यहाँ पे दिख रही है। यही आपका विंडोज़ फाइल स्टोर होता है कि कौन से प्लेस, कौन कौन से फोल्डर्स हैं, उनमें कौन कौन सी आपकी फाइल्स है, वो सभी आपको इस तरह से शो हो जाती है। जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है, जिस पे भी आप पहुँच, मान लीजिए आपको वीडियोज़ देखनी है तो आप वीडियोज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वीडियोज़ ही मिल जाएगी। पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पिक्चर्स मिल जाएगी ना। तो ये कौन सा होता है, आपका विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर होता है, जो कि आपको सारी इंट्रोडक्शन देता है, कौन सी फोल्डर
फोल्डर में कौन सी फाइल है, यहाँ से आप ऑप्शंस पे जा सकते हैं, है ना। और ये इसका मेन्यू बार होता है जिस पर कि जैसे न्यू फोल्डर लेना हो आपको या और भी कोई ऑप्शंस का यूज़ करना है, कट कॉपी करना है, डिलीट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें ये आपकी एक स्क्रॉल बार होती है, तो आप जानते ही होंगे सभी में होती है स्क्रॉल बार। यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में मिनिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज का बटन होता है। मिनिमाइज करना, जैसे कि मान लीजिए इसे मिनिमाइज करेंगे हम, है ना, तो देखिए ये कहाँ पे चला गया, आपकी टास्क बार पे गया और आपकी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा। मैक्सिमाइज़ करना हो तो वापस आपने इसको रीस्टोर करना है, तो आपने वापस इसको मैक्सिमाइज़ कर लिया। और इसके जस्ट पास में रीस्टोर था, रीस्टोर पे क्लिक करते देखिए थोड़ा सा एडजस्ट हो गया, फुल स्क्रीन बनाकर एक स्मॉल प्लेस पर क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। अगर आप इसे वापस क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा न्यू फोल्डर क्रिएट करना, तो वो भी मैं बता देती हूँ। वैसे तो आप अगर फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं तो न्यू फोल्डर का ऑप्शन देखिए आपको यहाँ मिल जाता है ना, न्यू फोल्डर क्रिएट करना। बट अगर आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे भी रखना चाहते हैं ना न्यू फाइल का, एक सेकेंड, यहाँ पे भी अगर आप न्यू फोल्डर ओपन करना चाहते हो तो राइट क्लिक करेंगे और न्यू दिख रहा है आपको, न्यू में जाके आप न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे देखिए एक इस तरह का फोल्डर आपको शो होने लग गया। अब आप जो भी नेम देना चाहते हैं वो नेम अपने फोल्डर को दे सकते हैं। और आपकी जो भी फाइल्स है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली फाइल इसमें रखनी है, तो या तो मैं ड्रैग करके डायरेक्ट इसे कॉपी कर दूँ, या फिर मैं इस पर राइट क्लिक करके कॉपी करके और इसके अंदर क्या कर सकती हूँ, पेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके क्या कर दिया था मैंने, पेस्ट कर दिया था, है ना। मैंने शॉर्टकट की से कर दिया था बट मैंने वैसे ही बता दिया। शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, कैसे, कंट्रोल सी करा मैंने, है ना। मैं राइट क्लिक करके मेन्यू नहीं लाई हूँ, यहाँ पे गई और क्या कर दूँगी, कंट्रोल वी कर रही हूँ। तो देखिए ये क्या हो गया यहाँ पे, ओके, पहले से थी ये फाइल और वापस हो गई, है ना। तो क्योंकि वो वहाँ पे भी रख ली थी, हमने कॉपी करा था, इसलिए दोनों प्लेसेस पे थी। अब इसने बोला रिप्लेस करना चाहते, शॉर्टकट की से इसको करके देखते हैं। कंट्रोल सी करा मैंने और यहाँ पे गए हम, कंट्रोल वी कर दिया शॉर्टकट की का, और देखिए टेस्टिंग, डीबगिंग और डॉक्यूमेंटेशन वाली यहाँ पे प्रेजेंटेशन हमें शो हो रही है। ठीक है, तो ये होती है आपके न्यू फोल्डर किस तरह क्रिएट करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। अब नेम चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करके या तो रीनेम कर दीजिए। ठीक है, तो यह देखिए हाईलाइट हो गया। अब आप जो भी नेम लिखना चाहते हैं वो उसका नेम हो जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, उसे सेलेक्ट करके F2, आपके कीबोर्ड में एक की है F2, फंक्शन कीज में होती है ना, फंक्शन कीज में जो सेकंड वाली की है F2, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तब भी क्या होगा आपका, एक सेकेंड, आपके देखिए नेम चेंज करने के लिए हाईलाइट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या है आपको पता होनी चाहिए, ये है आपकी F2। ठीक है, F2 प्रेस करा हमने और यहाँ पे देखिए आप इसका अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं आप किसी भी फाइल या फोल्डर को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जैसा कि अभी मैंने बताया है ना, ये विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर होता है। अब देखते हैं इसमें जैसे एक फ़ाइल देखनी है आपको, है ना, इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। हम चलते हैं हमारे न्यू वॉल्यूम पे, चलते हैं यहाँ पे और देखिए फॉर्म पे चलते हैं और यहाँ पे अगस्त के चलते हैं। ठीक है, इस पे नहीं चलते हैं, कहीं और चलते हैं ना, स्टूडेंट ज़्यादा है। ठीक है, ये इस तरह से क्या हो रहा है, देखो मैंने क्या करा था, सबसे पहले न्यू वॉल्यूम पे गई थी, फिर मैं यहाँ RSCIT फॉर्म में गई थी और फिर जाके मुझे ये इन स्टूडेंट्स की क्या दिख रही है, इमेजेस और इनकी डिटेल्स दिख रही है। तो अब इसकी लोकेशन क्या बता रहा है, देखो कंप्यूटर, माई कंप्यूटर में हमने गए, वहाँ से हम किस में गए, न्यू वॉल्यूम जी, जो कि हमने जी हमारे स्टोरेज बना रखी थी, स्पेस बना रखी थी, उसमें गए। जो भी हमने डिस्क का पार्टीशन कर रखा था, 2 पार्टीशन है, एक C और G। तो जी में हमारे एक फोल्डर था RSCIT फॉर्म के नाम से, उसी में क्या कर रखा था, हमारा एक और फोल्डर था RSCIT सितंबर, है ना। RSCIT फॉर्म में कौन सा, सितंबर मंथ के जो एडमिशन थे उनकी डिटेल्स यहाँ पे है। यानी देखिए एक तो ये मेन फोल्डर हो गया, एक उसका सब फोल्डर हो गया, फिर उसका एक सब फोल्डर हो गया, और ये हमारा जो रिकॉर्ड था उस वाले का फोल्डर मिल गया। उसके अंदर ये देखिए अलग अलग फाइल्स यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, तो समझ में आया एक एड्रेस कैसे बनता है किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी फाइल का। वही आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि हायरार्की में आपका डेटा स्टोर रहता है, और आपका देखिए यहाँ से कंप्यूटर में जिस भी आपने डिस्क पर अपना डेटा रख रखा है वहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट करना होता है। फिर इस तरह से आपकी फाइल्स क्या रहती है, फोल्डर्स, सब फोल्डर्स के अकॉर्डिंग सेव होती रहती है। ठीक है, तो यही होता है आपका, हर एक फाइल का कोई ना कोई पर्टिकुलर एड्रेस होता है, जहाँ जैसे भी फाइल आपकी सेव है उसी अकॉर्डिंग आपको वो फाइल
का एड्रेस याद करना या देखना होता है, तभी आप उस फाइल तक इजीली पहुंच सकते हैं। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग फाइल का पाथ चेंज कर सकते हैं। अगर आप उस फाइल को वहां से रिप्लेस करके कहीं और फिक्स करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब जैसे island.myrkcl ई बुक चैप्टर, ये भी क्या है, इस फाइल इसका जो लोकेशन है वो बता रहा है, और वही लोकेशन आपको यहाँ पे फाइल्स की भी शो करवाता है। ठीक है, ठीक है। देखिए ये जी में है, RSCIT फॉर्म और RSCIT सितंबर 2019, इस तरह से आपको फाइल का एड्रेस शो करा रहा है। ठीक है, एक मेन फोल्डर हो गया, फिर उसके सब फोल्डर में भी आपकी सारी फाइल्स आपको शो हो रही है। ठीक है, यही डिटेल्स जो मैंने प्रैक्टिकल बताई वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रखी है। आप एक बार सिंपल से पढ़ के देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फाइल फोल्डर और शॉर्टकट के साथ काम करना, ये आपको पहले भी बता चुकी, शॉर्टकट्स क्या होते हैं और किस तरह से आप उन पर क्लिक करके ही वर्क कर सकते हैं। ये क्या होता है, केवल लिंक होता है क्विक लॉन्च बार्स में, या आपके जो एक केवल लिंक के थ्रू क्या करते हैं, आपके किसी मेन एप्लीकेशन को क्या कराते हैं, ये रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो मेरे ख्याल से वापस आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इनको पढ़ के देखिएगा, डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और वही आइकन और शॉर्टकट में अंतर होता है। एक आइकन कोई भी पिक्चर हो सकती है जो उसके बारे में बताती है। स्टार्ट बटन पर स्थित आइकन विंडो के अधिकतर भागों को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि शॉर्टकट प्रोग्राम या डेटा कलेक्शन का क्या होता है, लिंक होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये आपकी यूजफुल टिप होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी, ये केवल आपकी विंडोज़ के बारे में बता रहा है कि क्लिक टू रिटर्न, अगर आप बैक में जाना चाहते हैं तो बैक का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आपको, है ना। करंट लोकेशन जिस भी प्रोग्राम या फाइल में, वो आपको यहाँ पे बताता है। क्लिक टू मूव अप वन लेवल इन दी हायरार्की, अगर आप मूव करना चाहते हैं वन लेवल हायरार्की में, तो आपको इस ऑप्शन पे वर्क करना होगा, यानी जिस भी ऑप्शन से उससे जस्ट प्रीवियस वाले पे जाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस बार आपको यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ आपके अदर्स लिंक्स टू अदर लोकेशंस ऑन योर कंप्यूटर, आपके अदर लोकेशन जो कि आपके कंप्यूटर में है वो आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। ठीक है, और ये वही जो मैंने अभी बताया, डी में आपके जैसे FM और ट्यूटोरियल हॉलीडे BMP नाम की फाइल है, इसको रिप्रेजेंट करवा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, किसी फाइल का एड्रेस किस तरह से बनता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे डी मैंने बताया, जैसे मैंने जी बताया था, वैसे यहाँ पे डी ड्राइव का नेम है। FM ड्राइव डी में टॉप लेवल का फोल्डर है। ठीक है, ये जो FM है ये डी में क्या है, टॉप लेवल का फोल्डर है। ट्यूटोरियल सब फोल्डर है और FM फोल्डर में है। ट्यूटोरियल जो है ये आपका सब फोल्डर है और किस में है, अंडर में है, FM के अंदर में है। हॉलीडे BMP एक फाइल का नेम है और जो कि एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे आपको शो करवा रहा है। आई होप आपको ये फाइल का एड्रेस किस तरह बनता है समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत सिंपल वे में आपको पहले ही समझा दिया। विंडोज़ एक्सप्लोर के इस्तेमाल से फोल्डर को बनाया जा सकता है। इसके लिए मेन्यू पर स्थित क्लिक सब मेन्यू को डिस्प्ले के न्यू पे पॉइंट पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप किस तरह से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, 2 मेथड बताया वो आपको यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट आता है विंडोज़ 10 में फोल्डर नाम। ठीक है, सॉरी ये तो इसकी इमेज है ना, फोल्डर नेम किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं ये तो मैंने बता दिया। रिसाइकल बिन क्या होता है, जैसे आप कोई भी फाइल अपनी डिलीट करते हैं ना, तो वो फिक्स हमेशा के लिए डिलीट नहीं होती है, वो किस में चल जाती है, हमारे रिसाइकल बिन के फोल्डर में चली जाती है। ठीक है, तो मतलब क्या बताया, आप कोई सी भी फाइल हमारे अपनी डिलीट करते हैं तो वो हमेशा के लिए डिलीट नहीं होती है, वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है, आपकी रिसाइकल बिन एक फोल्डर है उसके अंदर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। इन केस अगर आप परमानेंट डिलीट करते हैं, शिफ्ट डिलीट करते हैं, तो वो क्या होती है, आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाती। इसका प्रैक्टिकल करके बताऊँ मैं आपको। ठीक है, रिसाइकल बिन हमारा यहाँ पे है ना, रिसाइकल बिन में पहले देख लेते हैं, बहुत सी फाइल्स हैं ना, तो हम क्या कर देते हैं, इनको एक बार डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारी थी वो हमने क्या कर दी, डिलीट कर दी। अब हमारे रिसाइकल बिन में देख रहे हैं आप कुछ भी नहीं है ना। अब हम आते हैं हमारे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जैसे मान लीजिए टेस्टिंग डीबगिंग वाली एल्गोरिदम वाली करते हैं ना, इससे आप डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप सिंपल डिलीट करते हैं तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन होगा, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकल बिन। ठीक है, तो आप येस कर देंगे तो देखिए यहाँ से तो वो मूव हो गई, बट कहाँ पे आ गई, आपकी रिसाइकल बिन के अंदर आपको वो फाइल शो हो रही है। ठीक है, यानी अगर आपसे गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो वो हमेशा के लिए डिलीट नहीं होती है, वो केवल रिसाइकल बिन में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। आप राइट क्लिक करके इसे रीस्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये वापस रिसाइकल बिन से कहाँ पे आ जाएगी, आपके जहाँ पे भी इसकी प्लेस थी वहाँ पे ये आ जाएगी। इन केस अगर आप शिफ्ट डिलीट करते हैं, ठीक है, अगर आप शिफ्ट डिलीट करते हैं
तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, है ना। अब ये बोल रहा है कि शिफ्ट डिलीट करने से क्या हो जाएगी, आपकी फाइल परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो क्या आप इसके लिए एग्री हैं? आप जैसे यस करेंगे, ठीक है, पहले तो केवल हमने वो करा था, डिलीट करा था, तो वो हमें रिसाइकल बिन में मिल गई थी। बट जैसे हमने शिफ्ट डिलीट करा तो देखिए रिसाइकल बिन में हमें वो फाइल नहीं मिल रही, ठीक है, समझ में आया। परमानेंट डिलीट की फाइल हमें वापस रिकवर नहीं कर सकते, जबकि अगर केवल सिंपल डिलीट करते हैं तो वो हमें रिसाइकल बिन में मिल जाती है फाइल हमारी, ठीक है। तो रिसाइकल बिन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट आता है स्टार्टिंग एन एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना। विंडोज़ 10 में आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करना जानते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए आप उसके आइकन पर क्लिक करते हैं सबसे पहले, जो भी आपको डेस्कटॉप पे शो होता है, या फिर आप सर्च बॉक्स का यूज़ करते हैं और उस पर टाइप कर देते हैं और जो भी एप्लीकेशन होती है वो आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो जाती है, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से दोनों तरीके से जानते हैं। अब आता है वर्ड पैड, जैसे आपका MS वर्ड होता है ना, आई होप आप लोगों ने मेरी MS वर्ड की क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो पहले उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि उन पे अगर आपको वर्क करना आ गया MS वर्ड की, तो देखिए वही उसी तरह एक होता है आपका वर्ड पैड। वर्ड पैड भी क्या होता है, फॉर्मेटिंग के लिए या वर्ड प्रोसेसर की तरह ही सॉफ्टवेयर है, जो कि आपकी फॉर्मेटिंग सिंपल फॉर्मेटिंग्स के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप वर्ड पैड का यूज़ कर सकते हैं ना। विंडोज़ 95 के बाद से OS में के सभी वर्जन्स में, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन में आपको ये वर्ड पैड मिलता ही है विंडोज़ 95 के बाद में। वर्ड पैड का उपयोग विंडोज़ 10 में करने के लिए टास्क बार में वर्ड पैड टाइप करें और परिणाम पर क्लिक करें, या वर्ड पैड खोल देगा, ठीक है। स्टार्ट करके देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं, यहाँ से सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। देखिए वर्ड पैड हमने ओपन करा तो ये देखिए वर्ड पैड ओपन हो गया। देखिए MS वर्ड का जो विंडो होता है ना, वो ये उसी की तरह है, जैसे कि इसमें आपको टेक्स्ट अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो जैसे MS वर्ड में लिख सकते थे ना, वैसे टेक्स्ट का वर्क मिल रहा है आपको। बोल्ड इटैलिक करना हो, आपको स्ट्राइक थ्रू करना हो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, टेक्स्ट पे कलर करना हो, अलाइनमेंट चेंज करना हो, कोई पिक्चर ऐड करनी है, या फिर कोई किसका नहीं, हाँ, ठीक है। ड्राइंग आपको पेंट करनी है, डेट एंड टाइम आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी आपको करना हो, जैसे MS वर्ड का रहता है ना, वही वर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं। बस ये है MS वर्ड में थोड़ा आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, वर्ड पैड में आपको थोड़े कम फीचर्स मिलते हैं, बट आप इसका भी MS वर्ड की तरह क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पेंट। पेंट पे मैंने आपको वर्क करके बता ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइपिंग प्रैक्टिस। टाइपिंग प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं, है ना, तो देखिए आपको यहाँ पे कि ये दिखा रहा है एक इमेज। अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको अपनी फिंगर्स इस तरह से मूव करनी होती है। आपको जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है वो आपको E और J पे रखनी होती है, जो जैसा कि आपको इमेज में बता रहा है। आपको थंब आपका स्पेस बार पे रखना हो जाता है। इस तरह से आपको अपनी फिंगर्स एडजस्ट करके अपनी टाइपिंग को डेली इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं हर एक एग्जाम्स में हमारी टाइपिंग की स्पीड और टाइपिंग का टेस्ट किया जाता है, तो टाइपिंग स्पीड आपको अपनी इंक्रीज़ करना मैंडेटरी हो जाता है। तो जिस तरह से आपको अपने कीबोर्ड पे फिंगर्स एडजस्ट करनी होती है वो आपको इमेज पे यहाँ पे बताया जा रहा है। जो आपकी ASDFJKL और ये आपका कॉलन वाला, ये आपकी कौन सी कीज़ होती है, आपकी होम कीज़ कहलाती है ना। और इन्हीं के साथ साथ हम क्या करते हैं, हमारे टाइपिंग की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसी पर वर्क करते हैं, फिर ऊपर और भी लेटर्स पे टाइप करना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको टाइपिंग प्रैक्टिस अगर आपके पास सिस्टम हो तो आपको इंक्रीज करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट रीनेम करना। ये मैंने आपको बता ही दिया, कॉपी भी करना बता दिया, रीनेम करना भी बता दिया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है एंटीवायरस के द्वारा एक फाइल फोल्डर को स्कैन करना, ठीक है। एंटीवायरस क्या करता है, जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस अटैक करने वाले होते हैं उनसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। एंटीवायरस कई तरीके के होते हैं, जैसे नॉर्टन, क्विक हिल, अवेरा, कैस्पर्सकी, ठीक है। और इसी तरह और भी एप्लीकेशन होते हैं जो मार्केट से आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में।
और उनका यूज़ कर सकते हैं। बट विंडोज़ 10 है, उसमें क्या है, पहले से इनबिल्ट है आपका विंडोज़ डिफेंडर, वो जो कि क्या वर्क करवा रहा है, आपके एंटीवायरस का वर्क करता है, आपके सभी प्रोग्राम्स को स्कैन करता है, अगर उनमें वायरस है तो आपको इन्फॉर्म करता है। उसके बाद आप अपना कंप्यूटर सिस्टम में उस एप्लीकेशन से को अगर रन नहीं करना चाहते तो उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो यानी आपको कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्शन कौन देता है, आपका एंटीवायरस आपका प्रोटेक्शन देता है। हर एक फाइल को स्कैन करके आपको उसका रिजल्ट बताता है। ठीक है, लास्ट पेज यहाँ पे पता नहीं ये लोड नहीं हो रहा, अगर होगा तो मैं बता दूंगी। तब तक हम चलते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। सबसे पहला, झूठे कथन को पहचाना है ना, इनमें से जो गलत है वो बताइए। आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, सही कह रहा है। यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकता है, ये भी सही है। आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये भी आप जानते हैं क्या होगा। आप ठीक क्लिक कर सकते हैं और खाली रिसाइकल बिन को एक बार में साफ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये सभी हमने अभी अभी करके देखे हैं ना। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत कौन सा आपका सी है, बाकी तो हमारे रिसाइकल बिन के ही ऑप्शन है कि क्लिक करके हम एक बार में हमारी सभी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियोस अच्छे से देखी है और आपको पता चल गया कि कौन सा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको पता है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडोज़ एक्सपी इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विंडोज़ एक्सपी क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशंस के आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है, तो वो होता है हमारा सिस्टम ट्रे। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम ट्रे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 2 इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन से विंडोज़ में प्रारंभ बटन नहीं है। इसका आंसर भी आप लोग मुझे देंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ऐसा बटन है जिसमें कि स्टार्ट बटन नहीं है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है, डॉस, लाइनेक्स, विंडोज़ या ओरेकल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ओरेकल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एक डैश उस डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। कौन है जो कि आपकी फाइलों को संग्रहित करता है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है, तो आप सभी जानते हैं इन सभी के लिए हम स्टार्ट बटन का यूज़ करते हैं। तो ये तो आपका दिख ही रहा है आंसर क्या है ना। जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैंने काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको कहा है कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। तो जैसे ही आप वीडियो कवर करें वैसे ही आपको क्या करना है, अपना आंसर वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताना है। तो आई होप आपको ये 3rd चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।